हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का टॉपिक सबसे बेस्ट टॉपिक यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है, राइट। जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, एक्टिविटी 1.4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का एक्टिविटी 1.4 सबसे बेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे स्टूडेंट। आइए तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना क्या होगा, एक बीकर को लेना होगा। क्या लेना होगा? एक बीकर को। और बीकर लेने के बाद हमें सबसे पहले उस बीकर में एक जल या ऐसे कर सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी का जल लेना है, राइट। उस क्वांटिटी में हमें जल की मात्रा को समावेशित करना है। दूसरा प्रोसेस, कैल्शियम ऑक्साइड को हमें लेना है, राइट। और उस बीकर में जल और कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है, राइट। सबसे पहले एक्टिविटी 1.4 को जब हमें स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें करना क्या होगा, उस सावधानी को बरतना होगा, राइट। कभी भी केमिकल रिएक्शन जब हम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे या प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस पीरियड में हमें सबसे पहले केमिकल से सावधानी लेनी होती है, राइट। तो उस के अकॉर्डिंग, जैसे आप अगर लैब में हो या आप घर पे स्टडी कर रहे हो या प्रैक्टिकल कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, राइट। सबसे पहले जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना केमिकल से अकॉर्डिंग, तो सबसे सेफ जोन में आपको रहना होगा। ये सावधानी 1.1, 2, 3 और आज एक्टिविटी 1.4 में भी आपको बताया जा रहा है कि सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क, एप्रन, राइट, और ईयर प्लग सबसे बेस्ट है। और उससे भी बेस्ट है स्टूडेंट कि आपका हैंड ग्लव्स सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, राइट। तो इसको आप बचा के रखना होगा, क्योंकि अगर त्वचा पे, स्किन पे थोड़ा भी अगर केमिकल गिर गया तो सबसे डेंजरस जोन में होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। सामग्री हमें क्या लेना है, पॉइंट ए बीकर, पॉइंट बी जल और पॉइंट सी कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। उसके बाद से हमारा लास्ट स्टॉपेज होगा वो होगा रासायनिक समीकरण, राइट। अर्थात रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, उस रिजल्ट को हम केमिकल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रासायनिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आई होप आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट हमें करना क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल की मात्रा में समावेशित करेंगे तो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ लोग चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कुछ लोग चूना भी बोलते हैं। बट उस पीरियड में, और वो चूना जो होता है, कौन सा चूना होता है स्टूडेंट? बुझा हुआ चूना, राइट। जब जल की समावेशित होती है तो उस पीरियड में ये, जैसे देखे होंगे आप लोग, स्ट्रीमिंग के प्रोसेस में होता है, अर्थात भाप ज़्यादा निकलता है और ये लगता है कि बॉयलिंग कर रहा है, राइट। अगर हम किसी बीकर में रखते हैं जल की मात्रा को और दूसरा नंबर उसमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब डालते हैं तो आप कभी भी हथेली को ऐसे पास में लेके जाइएगा, राइट। जब हथेली को लेके जाइएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर के माध्यम से लगता है कि हथेली हमारा क्या हो रहा है, जल रहा है, राइट। अगर स्किन पे गिरा तो लगता है कि स्किन भी जल गया। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस एक्टिविटी को जब हम जल को और कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो हमें उस बीकर को अपने हथेली से टच करना है। जब टच करेंगे तो उसमें हमें ये प्रोसेस मालूम होगा कि उसमें टेम्परेचर है, राइट। अर्थात बुलबुले टाइप में होते हैं वो। कौन सा? जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उस पीरियड में कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच जो रिएक्शन होता है उस पीरियड में लगता है कि ऊपर की तरफ बुलबुले टाइप में निकलते हैं। और उस पीरियड में जो रिएक्शन होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो बनाता है स्टूडेंट बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, राइट। तो आइए समीकरण को हल करते हैं।
राइट स्टूडेंट, समीकरण आपके सामने है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा नंबर H2O जल, और तीसरा प्रोसेस जब ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो बन क्या रहा है स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ओके, क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, जिसको कुछ लोग ये बोलते हैं, जैसे प्रोसेस में देखे होंगे आप लोग CaCO3, उसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया। क्या बोलते हैं, CaCO3 उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया। बट यहाँ पे CaOH का ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ओके, अर्थात फर्स्ट प्रोसेस बिना बुझा हुआ चूना, अर्थात ये बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ रिएक्शन कर रहा है, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हीट करता है तो बुझा हुआ चूना तैयारी करता है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रोसेस हो रहा है, आप कभी भी देखे होंगे CaO, ये है सॉलिड, जिसको बोलते हैं ठोस, H2O L अर्थात लिक्विड, राइट, सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा प्रोसेस होता है AQ एक्वेरियम, राइट। अर्थात यहाँ पे जो है टेम्परेचर हीट होता है स्टूडेंट, ये उष्मा का उत्पन्न करता है। किसका उत्पन्न करता है, उष्मा, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है, राइट। और ये इतना ज़्यादा उष्मा उत्पन्न करता है, हीट करता है, कि इससे जो अगला रिएक्शन बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो बिल्कुल हीट कर रहा है और उसमें से उष्मा निकलते हैं, राइट। जैसे अगर उष्मा की अगर हम बात करना चाहेंगे तो जो सॉलिड है अर्थात जो ठोस है उसमें कुछ क्वांटिटी होगा, उसमें कुछ वेट होगा, राइट। लिक्विड, इसमें भी कुछ वेटिंग प्रोसेस होता है। अब देखिए अगर A और B दोनों में वेटिंग प्रोसेस है, A और B को जब हम ऐड करते हैं तो A + B = C, राइट, या ऐसे भी बोल सकते हैं A + B = AB। ओके, अर्थात AB का कुछ वेट होगा। अगर हम वेट को मानते हैं 1 kg, कितना, 1 kg अगर वेट मानते हैं, उस 1 kg वेट को हम किस में फिर कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म के बाद से उष्मीय गैसीय अवस्था में चेंज करते हैं। अर्थात गैसीय अवस्था में जब वो चेंज हो रहा है तो भाप भर के उष्मा के रूप में वो परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पे वेट की जो संख्या होती है, वेट की जो प्रोसेस होती है, वहाँ लॉस होना शुरू हो जाती है। अर्थात अगर मानते हैं कि 1 kg वेट है तो वो धीरे धीरे कम होकर, लॉस होकर 900 ग्राम हो सकता है, 800 ग्राम हो सकता है, 850 ग्राम हो सकता है, 700 से 750 ग्राम हो सकता है, राइट। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा। एक्टिविटी 1.4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर एक्टिविटी 1.4 कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।